नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम बने नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा देश। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह पर गिरी गाज। डीएम और प्रमुख सचिव को गुमराह करने पर किया सस्पेंड। शराब के ठेकों की शिफ्टिंग से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड में सवालों के घेरे में आयुष्मान योजना, लोगों को लूट रहे प्राइवेट अस्पताल। काशीपुर के प्राइम हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप, लाभार्थियों से वसूली जा रही रकम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व मंच पर भारत की अलग पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी को नए भारत का निर्माता बताया और कहा कि देश आज हर क्षेत्र में नवाचार के साथ आगे बढ़ रहा है। आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के विकास समेत अलग अलग विषयों को लेकर 30 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने बताया कि उत्तराखंड में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके सीएसआर फंड से उत्तराखंड के स्कूलों को सुसज्जित करना, बुनियादी ढांचे का विकास, छात्रवृत्ति और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर उपयोग को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद रहे। देखिए, 30 तारीख को जो है, आने वाली 30 तारीख को हमारे माननीय हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल हमारे सीएम सर हैं, ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके एक नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। जितनी भी कंपनी उत्तराखंड में काम कर रही हैं, उनका जो सीएसआर होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति, तो उसमें शिक्षा विभाग की ओर से हम केवल इतना उनको एक अपेक्षा उनसे कर रहे हैं कि आप हमारे स्कूल्स को, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर्स हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो, वो अपने सीएसआर फंड लगा के स्कूलों को सुसज्जित करें, जिससे कि हम जो है एक अच्छे विद्यालय की प्रतिमा करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने जिला आबकारी अधिकारी पर बड़ा एक्शन लिया है। शराब की दुकानों को हटाने के मामले में गलत रिपोर्ट पेश करना अधिकारी केपी सिंह पर भारी पड़ गया। दून डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। जिला आबकारी अधिकारी पर दून डीएम पड़े भारी। गलत रिपोर्ट पेश करने पर आबकारी अधिकारी पर गिरी गाज। डीएम सवीन बंसल ने अधिकारी केपी सिंह को किया सस्पेंड। अपने एक्टिव और एक्शन मोड के लिए चर्चाओं में रहने वाले देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। शराब की दुकानों को हटाने के मामले में गलत रिपोर्ट पेश करना जिला आबकारी अधिकारी पर भारी पड़ गया। देहरादून के आबकारी अधिकारी केपी सिंह पर गाज गिरी है। जिला आबकारी अधिकारी को डीएम ने सस्पेंड कर दिया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने शासन से जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की संस्तुति की है। उन्हें अगले आदेशों तक आबकारी आयुक्त कार्यालय से भी अटैच कर दिया गया। ये संस्तुति देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर की गई ढिलाई, झूठे तथ्य और अधिकारियों को गुमराह करने के गंभीर आरोपों के चलते की गई। बता दें कि ये पूरा मामला शराब के ठेकों की शिफ्टिंग से जुड़ा है। दरअसल मार्च महीने में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सड़क हादसों और जाम के लिए जिम्मेदार शराब की 6 दुकानों को शिफ्ट किए जाने का फैसला लिया गया था। प्रमुख सचिव आबकारी ने शराब की दुकानों को 31 जुलाई तक ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बीच एक शराब व्यवसायी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिस पर जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने किसी अधिकारी से अनुमोदन लिए बिना स्टैंडिंग काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भेज दी। बताया गया कि इस रिपोर्ट में सड़क सुरक्षा समिति के फैसले के खिलाफ ही रिपोर्ट को तैयार कर दिया गया था। ये मामला जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के निलंबन की संस्तुति करते हुए उच्च स्तरीय जांच करने के शासन को लिखित पत्र भेजा। देखिए, ऐसा है कि परपटली शासन प्रशासन के निर्देशों की और उनके द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो तथ्य प्रेषित किए गए थे कंसर्न्ड ऑफिशियल द्वारा, वो भ्रामक और गलत एंड विदाउट अप्रूवल फ्रॉम एनी ऑफ द अथॉरिटीज़ थे। तो इस पर चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने सीवियरली एडवर्स ऑब्जर्वेशंस दिए थे और इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की अपेक्षा की गई थी। तो उसके क्रम में ये स्टेप लिया गया। सर, इसमें आगे क्या अपडेट रहेगा? शासन से जिस प्रकार के निर्देश प्राप्त होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड किया जाएगा। बता दें कि पहली बार नहीं जब देहरादून जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग में शराब की दुकानों को लेकर कार्रवाई की हो। दून डीएम की जिम्मेदारी संभालते ही सवीन बंसल ने खुद शराब की दुकानों पर जाकर ओवर रेटिंग की शिकायतों का रियलिटी चेक किया था। उस समय पर भी सवीन बंसल खूब चर्चाओं में आए थे और अब एक बार फिर दून जिलाधिकारी आबकारी विभाग पर पड़ रहे हैं भारी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके, इस सोच के साथ आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस योजना के जरिए ही लोगों को लूटने का काम कर रहा है। मामला काशीपुर से सामने आया, जहां अस्पताल ने इलाज के नाम पर सरकारी योजना से भी पैसा वसूला और मरीज से भी पैसे ऐंठ लिए। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में आयुष्मान योजना, लोगों को लूट रहे प्राइवेट अस्पताल। काशीपुर के प्राइम अस्पताल पर गंभीर आरोप, सरकारी योजना से पैसा भी लिया और मरीज से कैश भी वसूला। उधम सिंह नगर की काशीपुर में स्थित प्राइम हॉस्पिटल ने आयुष्मान योजना का ऐसा दुरुपयोग किया जिसने फिर एक बार सरकारी योजनाओं की निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है। मिंदो कौर नाम की एक महिला का इलाज इस अस्पताल में करवाया गया। अस्पताल ने इलाज को आयुष्मान योजना के तहत दिखाया और सरकार से पेमेंट क्लेम भी कर लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसी मरीज के परिजनों से नगद भुगतान भी वसूला गया। जब परिजनों को इस लूट का एहसास हुआ तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। काशीपुर और उधम सिंह नगर के अन्य हिस्सों में पहले भी कई निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान योजना के नाम पर लूट के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई के अभाव में ऐसे संस्थान लगातार गरीब मरीजों को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस योजना को देश के सबसे गरीब परिवारों की ढाल कहा गया था, वो अब कुछ निजी अस्पतालों के लिए कमाई का जरिया बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या सरकार और सिस्टम ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ये लूट यूं ही जारी रहेगी। मम्मी मेरी यहाँ पे भर्ती हमने 20 तारीख को किया और इन्होंने कार्ड लगाया। कार्ड लगाने के बाद 3-4 दिन इलाज किया, उसके बाद कह रहे ऑपरेशन के मतलब कैश में करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कैश। हमने फिर कैश दिया, कभी 20 मांग रहे हैं, कभी 10 मांग रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, वो फिर किया। उसके बाद 4 दिन रखा आयुष्मान से, उसके बाद वहाँ से छुट्टी देने के बाद जनरल में उसका भी किराया लिया हमसे बेड का। उसके बाद लास्ट में जब डिस्चार्ज हुआ उसका भी पैसा लिया 20,000 रुपया। टोटल हमारा 70,000 मतलब पहुँचा था। तो उसके बाद फिर घर से टाँगे खुलवाने के लिए लाया, दोबारा उसमें पस पड़ गई, दोबारा फिर भर्ती करा आयुष्मान से। उसके बाद फिर इंजेक्शन जो आ रहे थे वो भी हमसे कैश में लिए और उसका 6 इंजेक्शनों का बिल दिया। उसके बाद फिर वापसी ले लिया बिल। उसके बाद कह रहे 4 इंजेक्शन और लेके आओ, फिर मैं वो लेके आया तो बिल पुराना भी नहीं दिया, वो भी जमा कर लिया। जी, हमारे ना दोस्त की माता जी थी यहाँ एडमिट, उन्हें कहा कि आपका ऑपरेशन कैश में होगा, आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। बल्कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड दे रखा था अंदर, तो कैश में उन्होंने पेमेंट जमा कर दी 75,000 73,000 रुपए। और उनके उसी दिन उन्हें मैसेज आया कि आयुष्मान से पैसे काट लिए गए 65,000 रुपए। तो मामला ये है कि इन्होंने धोखा किया, 70,000 एक्स्ट्रा धोखाधड़ी में लिए हैं 70,000 रुपए। और अब हम कह रहे हैं कि तुम्हारा आयुष्मान के पैसे जो कार्ड में रिटर्न कर देंगे हम।
तो कार्ड में रिटर्न तो होते नहीं है, तो साफ धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। मिंदो कौर जैसी न जाने कितनी महिलाएं और परिवार होंगे जो आयुष्मान योजना के नाम पर दोहरी मार झेल रहे हैं। सरकारी पैसा भी गया और जेब से इलाज की कीमत भी वसूली गई। हालांकि अब वो वक्त आ गया है कि सरकार सिर्फ योजना न बनाए बल्कि उन पर हो रहे क्रियान्वयन की ईमानदारी से निगरानी भी करे, क्योंकि अगर हर बार ऐसे अस्पताल बच निकलेंगे तो जनता का सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की एक ऐसी भोजन माता के बारे में जिनकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। वजह है उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी। जी हां, चमोली के एक स्कूल में भोजन माता न सिर्फ बच्चों को गर्मा गर्म खाना खिलाती हैं बल्कि खाली समय पर बच्चों को फर्राटेदार इंग्लिश बोलना भी सिखाती हैं। देखिए रिपोर्ट। चमोली की भोजन माता ने जीता सबका दिल। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है भोजन माता, बच्चों को भी सिखा रही फर्राटेदार इंग्लिश। हर तरफ हो रही भोजन माता की चर्चा। उत्तराखंड के चमोली के दूरस्थ इलाके के इस छोटे से स्कूल में एक भोजन माता ऐसी हैं जो बच्चों को सिर्फ खाने का ही नहीं बल्कि ज्ञान का पोषण भी दे रही हैं। नाम है सुमन देवी, जिनकी जिम्मेदारी तो स्कूल में बच्चों को मिड डे मील खिलाने की है, लेकिन खाली वक्त में सुमन देवी बच्चों को फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सिखाती हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड के कई दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में शिक्षक अच्छी खासी सैलरी लेने के बावजूद अपने कर्तव्यों से कतराते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुमन देवी जैसी भोजन माताएं अपने सीमित संसाधनों और बिना किसी वेतन बढ़ोतरी के भी बच्चों का भविष्य संवारने में लगी हैं। पहाड़ी स्कूलों में अक्सर शिक्षकों की भारी कमी रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के करीब 3000 स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनमें से ज्यादातर स्कूल पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में हैं। यहाँ बच्चे तो स्कूल आते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में सुमन देवी जैसी महिलाएं न सिर्फ बच्चों को खाना परोसती हैं बल्कि अपनी कोशिशों से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। सुमन देवी एक ऐसी पहाड़न है जो ये साबित कर रही हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ऊंचा पद नहीं बल्कि नेक सोच की जरूरत है। सुमन देवी खाली वक्त में किचन से सीधे क्लासरूम में जाती हैं, बच्चों की किताबें उठाती हैं और फिर शुरू होती है बच्चों की दिलचस्प अंग्रेजी की क्लास। Who made butterfly, butterfly, butterfly? Who made butterfly? No one, my God. किसने बनाए चिड़िया उड़ने? तो नहीं, एक ही भगवान ने बनाया। Who made you and me, you and me, you and me? Who made you and me? No one, my God. चमोली जैसे दूरस्थ इलाके में जहां अंग्रेजी बोलना काफी टफ माना जाता था, वहां अब ये बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भोजन माता ने इसे इतना दिलचस्प बना दिया कि बच्चे मस्ती मस्ती में ही अंग्रेजी के शब्द याद भी कर लेते हैं और बोल भी पाते हैं। सुमन देवी ने ये साबित कर दिया है कि काबिलियत डिग्री की मोहताज नहीं होती। डिग्रियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन असल ज्ञान वही है जो आज सुमन देवी इन बच्चों को दे रही हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नई टिहरी में शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति रैली निकाली और पौधारोपण कर पर्यावरणीय श्रद्धांजलि दी। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे एक अहिंसक जिसमें कि आप किसी पर उंगली भी नहीं उठा सकते हैं, उस अवधारणा के पुरोधा के रूप में, और मुझे ये लगता है कि गांधी जी ने जो एक पथ हम लोग को दिखाया था, उससे भी बड़े वो अगर यहाँ के गुफाओं में नहीं पैदा होते, उडियार जिसको हम कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्तित्व के रूप में पूरे विश्व में आज चर्चित होते हैं।
जी, जैसे कि हम सभी विदित हैं कि आज सुमन दिवस है और श्रीदेव सुमन जी का जो इतना बड़ा बलिदान रहा है टीडी गढ़वाल के लिए, उसको हम लोग याद करते हैं। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आज हमने यहाँ पे एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम किसी को भी याद करते हैं तो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक प्रतीक ये होता है कि उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसको हम आज की दुनिया में उसको रेलेवेंट बनाएं। जिस तरीके से उन्होंने अहिंसा का पाथ चुना और जो हम गांधी जी की फिलॉसफी भी कहते हैं कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज़ दी की टू सक्सेस, आज हम देखते हैं कि विश्व भर में जहाँ जहाँ इतने युद्ध हो रहे हैं उसमें श्रीदेव सुमन जी के दिवस हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिवस है। रुड़की तहसील में एक व्यक्ति ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण पर कावड़ शिविर लगाकर भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है। मोहनलाल नाम के व्यक्ति ने अपने परिवार और साथियों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, इंसाफ नहीं मिलने पर 15 अगस्त को परिवार के 10 सदस्यों सहित आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। कौन कब्जा कर रहा है आपके और कहाँ पर है आपका प्लॉट? ये बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य। क्यों कर रहे हैं? ये तो हमें नहीं पता सर, हमें तो डरा रहे, धमका रहे, बोला भाग जाओ यहाँ से, बस यही धमकी दे रहे, बार बार प्लॉट पर जाने नहीं दे रहे। और वहाँ इन्हीं के टीन सेट खड़ा कर दिया, पक्का टीन सेट। कितने दिन पहले खरीदा था आपने? ये हमने 6 साल पहले 2018 का बना हुआ हमारा। अच्छा। तब से लगा कर कोई आपत्ति नहीं, कहीं से 25 साल से कोई हम जिस जन से खर्च से आ रहे हैं उस जन पर कोई आपत्ति किसी ने नहीं डाली, न किसी ने वहाँ पर कब्जा करके रखा था। अगर करके रखा था हम नहीं खरीदते। तो बात है, पहले वो हमारे भाई हैं और हम तो गरीब आदमी के साथ में खड़े हैं। हमने इन लोगों के खिलाफ बहुत कार्रवाई करी, कोई कार्रवाई नहीं चली। विवश और बेबस होकर हमें ये निर्णय लेना होगा। हमने सबसे पहले एसडीएम साहब को लिखा, जिलाधिकारी महोदय को लिखा, मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, डीजीपी को लिखा, एसएसपी साहब को लिखा, एसपी सिटी को लिखा। और अभी हमारा जो मुकदमा इनके खिलाफ 156(3) जो कि अब से 75(3) बेनसेस हो गई है, उसके खिलाफ 28 तारीख इसमें लगी हुई है कोर्ट में। इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। जो 3 तारीख में इन्होंने अवैध कब्जा किया था, करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ भी हमने जो हमारा 28 तारीख में 28/7 को सुनवाई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पीएम बने नरेंद्र मोदी। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा देश। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह पर गिरी गाज, डीएम और प्रमुख सचिव को गुमराह करने पर किया सस्पेंड। शराब के ठेकों की शिफ्टिंग से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड में सवालों के घेरे में आयुष्मान योजना, लोगों को लूट रहे प्राइवेट अस्पताल। काशीपुर के प्राइम हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप, लाभार्थियों से वसूली जा रही रकम।